बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी जंगजुओं की बसीरत से भरपूर इस वीडियो में हम बरसगीर पाक और हिंद में खिलाफत अमवी के तस्सी में एक अहम शख्सियत मोहम्मद बिन कासिम की मेरास को बयान कर रहे हैं। इनकी फौजी महमात और इंतजामी इस्लाहात के तफसीली तजज़िये के जरिए हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि किस तरह इनकी क़यादत ने न सिर्फ इस्लाम के फैलाव में सहूलत फराहम की बल्कि सहाफ़ती तअम्मुलात को भी फ़रोग़ दिया, जिससे इस खित्ते की तक़वियत मिली। हम असर हाज़िर के जनूबी एशिया माशरे पर इनके इक़्तिदामात के लाजवाल असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की मौजूदगी और हुकूमत बहुत मुख्तसर थी। अमवियों के लिए इनकी फतह ने सिंध को मुस्लिम दुनिया के मदार में ले आया। सिंध की फतह के बाद इसने शरई कानून के हनफी मकतब को अपनाया, जो हिंदुओं, बुद्धिस्टों और जैनों को जिम्मी और अहले किताब के तौर पर मानता था, जब तक वो जजिया के नाम से जाना जाता टैक्स अदा करते रहे। इन्हें मजहबी आज़ादी की इजाज़त दी। ये नुक्ता नज़र अगली सदियों में हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरानों के हुक्मरानी के जरिए के लिए अहम साबित हुआ। सैली तजारत और सिंध में एक मुस्लिम कॉलोनी के सकाफती तबादले और सूफी मशरियों की आमद मुसलमानों के असर और रसूख को बढ़ाने की इजाज़त दी। देवबंद जो 12वीं सदी तक एक अहम बंदरगाह रही, खलीज फारस और मशरिक़ वस्ता के साथ तजारती रवाबत तेज हो गए, क्योंकि सिंध बहरा हिंद की तजारत और ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह बन गया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने दावा किया कि पाकिस्तान की तहरीक इस वक्त शुरू हुई जब पहले मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इस्लाम के दरवाजे सिंध की सरजमीन पर कदम रखा। पाकिस्तान स्टडीज के निसाब के मुताबिक इन्हें अक्सर पहले पाकिस्तानी कहा जाता है। यौम बाबिल इस्लाम पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के इजाज़ में मनाया जाता है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बंदरगाह पोर्ट कासिम का नाम मोहम्मद बिन कासिम के एजाज में रखा गया। बागे इब्ने कासिम कराची सिंध पाकिस्तान में है का सबसे बड़ा पार्क है, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम के एजाज में रखा गया है। इब्ने कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान एक कसीर और इस्तेमाल स्टेडियम है, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान नेवल स्टेशन कासिम बिन कासिम या PNS कासिम पाकिस्तान नेवी में MLF स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के लिए बहरी खसूसी ऑपरेशंस का बड़ा अड्डा है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम से मंसूब किया गया। कराची में बिन कासिम टाउन का नाम भी मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों, ये सब इजाज़ात मोहम्मद बिन कासिम के नाम थे, क्योंकि उन्होंने सिंध को फतह करके सिंध में अपने इस्लाम को फरोग दिया और एक औरत की पक्कार पर हज्जाज ने अपने इस 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध को फतह करने के लिए भेजा, जो कि उन्होंने सिंध को फिर फतह किया और उसके हुक्मरानी भी की और इस्लाम भी फैलाया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामी जंगजू इस्लाम इब्ने जाफर अल मुबारक, जिसको इब्ने जाफर तैयार, इमाम जाफर तैयार को स्वाने याद को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।